नौकरी कौन से सन में मिल गई थी जी आपको? मैं 86 में बीएसएफ में भर्ती हो गए थे हम। अच्छा जी। हाँ, उसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती किए थे। राज सिंह जी होते थे। हाँ जी, हाँ, राज सिंह जी। उन्होंने अच्छा, भर्ती कराया था हमें। ठीक है। शादी कौन से सन में हुई जी फिर? शादी हुई 97 में, 97 में। अच्छा जब मैंने जी। कुश्ती छोड़ दी तब शादी हुई। अच्छा। ये मान लो बस फिर आपने तो शादी होती छोड़ ही दी बस फिर कुश्ती? हाँ, शादी होती कुश्ती छोड़। वो मतलब कुश्ती से संन्यास कौन से इसमें लिया? इसमें हो गया नहीं बस 1997 में मान लो 97 में फिर ले लिया था। हाँ फिर जी, हम थोड़ा हाँ। पॉलिटिक्स की चले दंड गए। बैठक मारने लग गए अच्छा थे। जी, अच्छा। हाँ। तो उसमें फिर जैसा चुनाव लड़े हार गए वो उसमें फिर उसके बाद नहीं सोचा फिर चुनाव के बारे में कुछ? उसके बाद की कोशिश करी कि भागा दौड़ी करी कि, लेकिन जब एक बार आप पीछे हो जाते हाँ तो जी, हाँ। फिर पीछे हटाने वाले बहुत लोग हो रहते जाते हैं, हैं। बहुत लोग हो बिल्कुल, जाते हैं। हाँ। क्योंकि आज का भी ये एक ऐसा दौर रहा, वो खेल का हो या राजनीति वाला, उसमें ज्यादातर लोग टांग खींचने वाले ज्यादा मिले रहे। कुश्ती के अलावा भी मतलब दूसरा कोई खेल खेलने को मन करता था जी कभी? ना, वैसे खेल लेते थे हम ज्यादातर, है ना, हैंडबॉल खेल लेते थे, बास्केटबॉल खेल लेते अच्छा थे। जी। लेकिन मैं तो कुश्ती था, वो तो प्रैक्टिस के लिए अपने थोड़ा एक्सरसाइज के लिए खेल लेते थे दूसरे के। जैसा आप दंगलू में जाते थे जी कुश्तियां लड़ने जगह जगह, तो मास्टर जी कितने दिन गए हो गया आपके साथ में कि भाई मैं साथ में चलूंगा? उसके बाद जैसा फिर अकेले जाने लगे उन्हें? हाँ, बाद में तो फिर जब बड़े हो गए थे तो अकेले जाने लगे। स्टार्टिंग में तो गुरुजी बहुत जगह हमें भेजते थे क्योंकि पैसे की भी जरूरत थी। जहाँ जहाँ गुरुजी दंगल लड़के आए थे, पहले तो 2-2, 3-3 दिन के ठेकेदार दंगल कराते थे, टिकट लगा के कराते थे। तो गुरुजी वहाँ भेजते थे हमें क्योंकि पैसा बहुत महत्व था कि बच्चों को पैसा मिल जाए, जिससे घी दूध बादाम और जिससे खर्चा चल जाए जी। कभी डांट भी पड़ी जी मास्टर जी की कि भाई वहाँ पे मतलब सही टेक्निक नहीं लगाई या गलती करी, इस तरह से कुछ कभी क्या हो? नहीं, गुरुजी ज्यादा डांट नहीं मारते थे। गुरुजी तो सिखाने का काम करते थे। अगर कोई चीज वो यही कहते थे कि सीखो। हाँ जी। अगर कोई चीज नहीं है तो उसको बार बार उसको सीखो। दोहराते थे। दंगल जो कमेटियां हो जी, इन्होंने कभी मतलब धोखा भी दिया आपको कि भाई जैसा कुश्ती भी लड़वा ली और फिर पैसे देने की बढ़िया मतलब वो कर्जा जैसा ही कहीं कहीं पहलवानों के साथ? हर जगह तो चलता रहता है, पहले भी ऐसे होता रहा था। और एक बार गुरुजी ने हमें यूपी में दंगल भेजा 3 दिन के लिए। उस समय मैं नया पहलवान, जब तक मैं भारत से नहीं बना था। अच्छा जी। तो 11,000 रुपये में तय हो गया। हाँ जी। तो 5,000 रुपये ठेकेदार अखाड़े में देगा। बोला जी 6,000 रुपये आपको वहां दे दूंगा। हाँ जी। तो हम 3 दिन रहे, 2-3 बच्चे मेरे साथ थे। तो जब दंगल खत्म हुआ तो शाम को हमारी 9 बजे ट्रेन थी। हाँ जी। तो ठेकेदार 3,000 रुपये लेके आया। अच्छा जी। मैंने उसको धमका दिया, ये क्या ले गया, हम 3 दिन से यहाँ पड़े हैं। ये बोला जी मैं अखाड़े भिजवा दूंगा। मगर नहीं अभी पैसे लेगा 6,000 रुपये। बोला जी अच्छा जी। चला गया, वो आया ही नहीं। अच्छा, मैं 3 भी लेके, वो 3 भी लेके चला गया। हमारी ट्रेन थी तो हम आगे बैठ गए। तो गुरुजी हमेशा पूछते थे क्या रहा कैसे रहा। गुरुजी ने पूछा क्या रहा, मैं गुरुजी क्या रहा, 3 दिन धक्के खाए, वो 5,000 रुपये ये थे, 6,000 रुपये बोला नहीं दिए। मगर जी वो 3,000 रुपये लेके आया था ऐसे थे। तो गुरुजी बोले एक दाव और सिखाता हूँ आपको। मगर जी हाँ बताओ। बोला 5,000 में यहाँ देके गया। मगर जी हाँ। 3,000 रुपये लेके आया था। मगर जी हाँ। तो 3,000 रुपये लेता, 3,000 रुपये जेब में डालता और बाकी अगली लड़ाई लड़ता। अब वो नहीं आएगा कभी भी, आपको मिलेगा ही नहीं जिंदगी में। तो ये टेक्निक है। बिल्कुल जी। अब तो वो मतलब फिर के अखाड़े में भी नहीं आने का नहीं जी। जैसा पहलवानी में मालिश एक चीज हो जी, तो मालिश आप उस दौर में रोजाना करते थे या कोई एक दिन निर्धारित था कि भाई फला दिन ही करनी मालिश? नहीं, हफ्ते में दो दिन या 3 दिन है। जब ज्यादा थकान हो जाती थी तो मालिश वाले जामा मस्जिद वहाँ से मालिश वाले को बुला लेते थे। तो मालिश करता था, जिससे अगले दिन फिर फ्रेश होकर एक्सरसाइज करता। अच्छा, मतलब जैसा आप कुश्तियां लड़ते थे जी, तो आपका भी कोई शौक भी था जी कि भाई चलो ये शौक जैसा होता है किसी का कुछ भी इस तरह से भी? मैं ज्यादातर पिक्चर देखने का शौक था मुझे। अच्छा जी। शुरू से पिक्चर देखना था। अच्छा जी। तो एक बार पिक्चर देखने जब छोटे जाते तो पकड़ लिए गुरुजी थे। गुरुजी के साथ रहने वाले थे, जैसे हमारे सुरेश पहलवान सीनियर थे, ओमवीर जी थे। तो पूछते थे चोरी छिपे, उसमें फिल्म भी चोरी छिपे देखने जाते थे। अच्छा जी। तो एक बार पकड़ लिया। ज्यादातर गुरुजी कुछ नहीं रहता क्योंकि गुरुजी ने तो खुद 3 फिल्म बनाई है। तो ऐसे पकड़ लिया तो पूछते कौन कौन था फिल्म में। तो मैं ऐसे नाम ले देते जी, ये हीरो था, धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन था। ए राम करो, हीरो तो तुम खुद हो, हीरोइन बताओ कौन थी।
तो सब अलग अलग, तो पहलवान भी एक हीरो ही होता है। हाँ जी बिल्कुल जी। आपके दौर में जी कौन कौन बड़े पहलवान आते थे हालचाल जानने, मतलब जैसा आपके दौर में जो पहलवान थे आपसे जुड़े बड़े, तो उसके बाद में फिर जैसा कुश्ती छोड़ दी, रहने लगे एक तरह से अलग, कुश्ती छोड़ दी जैसा लड़नी, तो मतलब कौन कौन पहलवान है उनमें से जो मतलब आ जाते हैं आपके पास में? नहीं, सभी से सभी से ना आ भी जाते हैं, और फोन पे ना तक सुबह से हाँ कि जी। अभी केर पहलवान जी तो नहीं हो, स्वर्गवासी हो गए, भगवान उनको हम्म। आत्मा को शांति दे, तो केर पहलवान से बात होती रहती है, तो बोलने से होती रहती है। अच्छा जी। सभी से तकरीबन बात, पुराने पहलवान है तकरीबन जो हमारे साथी रहे हैं, अशोक है, ओमवीर है, हाँ जी। रोहतास है, ज्ञान है, तो पुराने पहलवान से तकरीबन टच में हम बात होती रहती है सभी से। अखाड़े में जिसमें आप रहते थे तो आखिरी बार मतलब कब गए थे जी, कितने दिन हो गए अब जगह? नहीं, मैं जाता रहता हूँ अखाड़े अच्छा। में। अखाड़े यहाँ भी जो मजनूटी पे बना रखे हैं, वहाँ भी मैं जाता रहता हूँ। अच्छा। महीने में 1-2 बार चला जाता हूँ। अब भी चल रहा हो मजनूटी लेवल? हाँ, अभी चल रहा है, लेकिन अब इतने ज्यादा पहलवान नहीं है वहाँ हाँ। पे। अब तो ज्यादातर रिटायर जो है वो बता रहता है, कि बाकी है अभी अखाड़ा वहाँ पे। कुश्ती में जैसा आपने बड़ी सारी सफलताएं प्राप्त की, क्या उसके बाद भी कोई अफसोस है कि मैं इस चीज को और प्राप्त कर सकता था? नहीं, ऐसी चीज है? तो मन संतुष्ट है, और अच्छा। भगवान ने इतना कुछ दिया है, अगर ये भी ना देता क्या करते। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मन बिल्कुल संतुष्ट है। कोई घटना खेल से जुड़ी हुई जी जो आपकी याद आ जाती हो आज भी? अच्छी है बुरी, अच्छी बताओ जी। दोनों चीज अच्छी तो घटना होती रहती है सारी। भगवान ने इतना, हम जब पहली बारी अमेरिका के लिए सेलेक्ट हुए तो हाँ जी। नींद नहीं आई रात को। अच्छा जैसे जी। आंख बंद करें, जहाज चलता हुआ दिखे, अच्छा जी। तो ऐसे ख्वाब आते रहते। जब अमेरिका में जाकर के उतरे तो मतलब क्या देखने को मिला जी, एकदम कैसा लगा वहाँ पे जाकर? बहुत, मतलब वो आज भी याद है कि हम थे वैसे छोटे बच्चे, इतनी हाँ जी। पुरानी बातें होगी, लेकिन है वो देशों में कुछ है, तभी तो अमेरिका है। हाँ जी, चकाचौंध थी जी पूरी मतलब। पूरी जगह पे मतलब जो चीज होती है आज के दिन, वो सब चीजें वहाँ पे हैं। ठीक है। और जैसा आपको कहते हैं कि अच्छी या बुरी घटना, तो बुरी कोई इस तरह की? बुरी भी नहीं कह सकते, संघर्ष था। हाँ जी, संघर्ष के दौर संघर्ष के जीवन में अर्जुन वाड़ के लिए राजघाट पे धरना देना पड़ा, ये अच्छा इसको बुरा कहें या क्या कहें, या हाँ जी। संघर्ष कहें, वो संघर्ष सब चलता रहता हाँ है। जी। अच्छा, मतलब धरना देना पड़ा था जी? जी हाँ, अर्जुन वाड़ के हमें मिलना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस हाँ है, जी। तो इसके लिए राजघाट पे धरना देना पड़ा। अच्छा, ये कौन से सन में मिला जी आपको अर्जुन अवार्ड? 97। अच्छा, सन 97 में मिला जी। कई घटनाएं है जी 97 की तो आपके उसमें जी। अर्जुन अवार्ड भी सन 97 मिला। जी, जी। सन 97 में ही मतलब रिटायरमेंट भी लिया कुश्ती से। जी, और सन 97 में ही शादी भी हुई। जी, जी। हाँ, तो 97 की सन 97 में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेकर हाँ, आया है जी। जो साथी पहलवान रहे जी, उनसे जुड़ी हुई कोई जैसा शरारत की हो किसी पहलवान ने और याद हो आपके? शरारत सब आपस में, हम जब छोटे थे, हमारा उम्र अपने पहलवान है, उनको थोड़ा कम सुनाई देता है। अच्छा जी। वो बोलते कुछ रहते थे और वो सुनते कुछ थे। अच्छा जी। हाँ, अशोक पहलवान है, सुभाष है, उम्र है, पुराने साथी अपने हंसी मजाक तो करते रहते। हाँ। पैंट शर्ट कौन से सन में छोड़ दी थी पहननी आपने? पैंट शर्ट थोड़ा वेट ज्यादा होगा जब हाँ जी। नहीं बंद कर, जब कुर्ता पजामा पैंट शर्ट है वहाँ। को जो सफलता मिली जी, आप उसमें मतलब किन किन लोगों का हाथ मानते हैं जी अपनी सफलता में? सबसे बड़ा सफलता का योगदान गुरु और परिवार, हाँ जी। माँ बाप का और गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है, और साथियों का जिन्होंने सहयोग करा, जिन्होंने पूरे परिवार का, भाइयों का, सभी का योगदान है। सभी ने इतनी मेहनत करवाई है, हुई है, सबकी देख रेख में रहा हूँ, तो सबका मानता हूँ कि पूरे परिवार का भी और गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान है, साथियों का भी। और सबसे बड़ा योगदान तो पब्लिक का है, जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है, निकाल के अपनी जेब से जब कुश्ती जीतते हैं तो नोट दिए हैं, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, तो सबका बड़ा योगदान है। वो भी जी, और जनता का एक जो प्यार हो वो जी, ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ करना, प्यारा। एक तरह से जी जो देखा जा, एक तो है जी मान लिया पहलवान उस स्तर पे है जब उसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती, वो लड़ रहा, वो हारो या जीतो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती बात, लेकिन जब पहलवान का नाम हो जा और एक तरह से उसे सब जानने लगे और वो बाहर से मेडल भी लिया गए और उसके बाद में जो दंगल लड़े, तो उस समय मतलब कितनी महत्वपूर्ण हो जा सब चीजें, क्योंकि उस समय तो फिर ये हो जाता है कि भाई अब हारना तो है ही नहीं बिल्कुल भी।
ये नहीं में हमारी जो मेंटलिटी ना थोड़ी ये बना देते हैं कि कुश्ती लड़ रहे तो हारना नहीं है, लेकिन हार जीत तो खेल का हाँ एक रूप है। हार जीतना, अगर आप हारोगे तो उससे कुछ सीखोगे। हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पहले कुछ लोग ना माइंड में घुसा देते कि बोले हारना नहीं। अरे हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो हार जीत को माने नहीं रखते, माने है आपकी परफॉर्मेंस, आप किस लेवल पे खेला लो। कितने पहलवान है जो ओलंपिक में मेडल जीतते और हार जाते हैं, एशिया में मेडल जीतते हैं, कॉमनवेल्थ जीतते हैं, फिर हारे भी जाते हैं, दोबारा फिर जीत जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी मेहनत करना और कामयाबी हासिल करना।